जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वाणी जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। मित्रों, जैसे बताया था अभी कल नहीं परसों के दिन कि श्री रामचंद्र जी देशाटन करके आकर के विचित मन में अंतपुर में बैठे हैं। विश्वामित्र जी का आगमन होता है। वो आकर के अपनी बात राजा दशरथ जी के सामने रखते हैं और राजा दशरथ जी विमूढ़ मति को प्राप्त होते हैं और राम को देने से इनकार करते हैं। लेकिन यहाँ बात वशिष्ठ जी संभाल लेते हैं और राम जी बुलाए जाते हैं। अब आगे श्री रामचंद्र जी जब आ गए राज दरबार में तो सबसे पहले पिताजी को प्रणाम किए। इसके बाद वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, गुरुजनों को, बाकी जितने राज दरबार में राजा भी लोग भी आए थे उनको सर झुका करके प्रणाम किए। यथोचित जैसे हम में आशीर्वाद प्रणाम करते हैं, बड़े छोटों से मिलते, उसी प्रकार श्री राम जी सबसे मिल करके वहां एक सुंदर सफेद वस्त्र जमीन पर बिछाया गया, वहां पर श्री राम जी बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे पिताजी, आपकी आज्ञा लेकर के मैं देशाटन करने गया, देशाटन करके आया। तीर्थों का स्नान करने के बाद मेरे वृत्ति, मेरे मन, मेरे चित्त में बार बार यही उठ रहा है कि मैं कौन हूं। मैं एकांत का सेवन करते 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 मैं जग गया कि मैं कौन हूं और ये घर परिवार, राज, ये भोग की वस्तु, इससे मैं उपेक्षित हो गया है। मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। हे पिताजी, हे मेरे गुरुजन, इस विमोह या मोह जो हमारा चित्त भ्रमित है, इसको हमें अपने उपदेश थे, हमें ज्ञान दे करके हमारे चित्त को शांति दीजिए। कह रहे हैं, यद्यपि मैं जानता हूं कि नाना प्रकार के उपक्रम करने के बाद, अथक परिश्रम करने के बाद, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, पुरुषार्थ के जरिए विजय प्राप्त करना, पुरुषार्थ के जरिए महल बना लेना, पुरुषार्थ के जरिए ये तो प्रारब्ध बस भी चला आता है। यदि हमारे पूर्वजन का जो कर्म अच्छा है तो ये प्रारब्ध बस हमको, यानी कि धन दौलत, घर द्वार, माता पिता, बंधु बांधव सब मिल जाते हैं। लेकिन हे गुरुजन जी, मैं इससे उपेक्षित हो रहा हूं। ये भोग मुझे आनंद नहीं दे रहा है। ये भोग तो मुझे विष के समान लग रहा है। जैसे विष अगर कोई पुरुष ग्रहण करे तो इसी शरीर का नाश होगा, लेकिन ये जो विष है चंचल चित्त में मेरे समा गया है, ये तो हमारे आने वाले कई शरीरों का नाश कर देगा। कह रहे हैं, पिताजी, अब आप ही सोचिए, इस शरीर के 3 रूप हैं। पहला होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है जवानी, तीसरा होता है बुढ़ापा। बाल्यावस्था तो हमारा बीत चुका है। नाना प्रकार के खिलौने से, खेल में और अपनी बातों से उलझा करके माता पिता को आनंद देना, और यानी कि हर एक के वश में बालक रहता है। वो माता पिता की आज्ञा न मारे तो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, शासन में रहना ही पड़ता है। और एक खिलौने से खेल लिया तो 1 मिनट के बाद ही वही बालक का मन उपेक्षित हो जाता है, दूसरे खिलौने की ओर लालायित होता है। इस प्रकार से उसका मन खेल में ही व्यतीत होता है। अब उसको तो ये भी पता नहीं होता है कि आग और पानी में कुछ अंतर नहीं समझता। अगर आग को जलता हुआ देख ले तो भी दौड़ करके आग को पकड़ना चाहेगा। उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, बालक पानी को भी देख ले, बहते हुए पानी को, तो उसमें छबाछप करने की उसकी वृत्ति जागृति होगी और पानी में भी वो जाएगा। उसको ये नहीं कि मैं पानी में डूब जाऊंगा। हे मेरे गुरुजन, बालक को तो ये भी पता नहीं, बिस्तर पे पड़े पड़े वहीं पर मूत्र और मल का त्याग करता है। यदि माता पिता न हटाए तो दुर्गंध में उसी में पड़ा रहता है। कह रहे हैं कि बालक यदि भूखा है, भूखवश रो रहा है, तो माता उसको तो खाना देगी ही, लेकिन यदि उसके पेट में वायु के कारण दर्द है तो भी माता उसे दूध पिलाने लगेगी, उसके पुचकारेगी, लेकिन वो बालक बोल नहीं पाता है। कितनी बड़ी वेदना वो सहता होगा गुरुजन। तो बालक की अवस्था बूढ़ मति में व्यतीत होती है, तो बालक कहाँ सुखदायी होगा। बालक की अवस्था क्या मैं वर्णन करूं। वो सोते में ही यानी कि जजक करके उड़ जाता है कि उसको लगता है कि अंधेरी रात में कहीं डरावना
बड़े बड़े पुरुष भी डर जाते हैं अंधेरी रात को देख करके। तो बालक की गणना कर रहे हैं कि बालक अपनी माता को चिपट जाता है डरवश, तो माँ उसको और सीने से जकड़ लेती है, उसका जैसे तैसे जीवन व्यतीत होता है। तो हे बताइए मेरे गुरुजन, बालक को कहाँ सुख की वृत्ति, कहाँ किसको आनंद देने वाला। वो चंचल स्वभाव के कारण लोग आनंद लेते हैं माता पिता, लेकिन बालक के मन की, बालक के हृदय की बात जरा पूछिए, वो कितनी वेदना को सहता होगा। वो तो बोल नहीं पाता है, बोलने की चेष्टा करता है, लेकिन उसकी वाणी स्फुरित नहीं होती, तो अंदर उसके हृदय में कितना आघात होता होगा। इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं। अब आगे की कथा मैं कल जोड़ूंगा। मेरे मित्रों, बने रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।